देखिए, सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी के निधन पर दुख जताया है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हुई है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनकी भी मौत हो गई। शुभम द्विवेदी के पिता से सीएम योगी ने बात की है। परिवार के साथ सरकार है इस मुश्किल घड़ी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह ढांढस परिवार को बंधाया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने परिवार से बात की, शुभम द्विवेदी के पिता से योगी आदित्यनाथ ने बात की और ये भरोसा दिलाया कि मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी आतंकवादियों ने गोली मारी। शुभम अपने परिवार के साथ श्रीनगर घूमने के लिए गए हुए थे। शुभम के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। वहीं हमले से पहले का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें शुभम अपने दोस्तों के साथ होटल के कमरे में मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, शुभम द्विवेदी का ये शादी का वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चंद दिनों पहले ही शादी हुई और उसके बाद परिवार खुशियां मनाने के लिए पहुंचा हुआ था। 12 फरवरी 2025 की वो तारीख जब शादी हुई थी शुभम द्विवेदी की, और पहलगाम में अपने परिवार के साथ वो खुशियां मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, घूमने फिरने के लिए पहुंचे हुए थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक से खुशियों को ग्रहण लगा। तस्वीरें भी लगातार जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी हमले से पहले का ये वीडियो है। परिवार के साथ श्रीनगर वो गए हुए थे। एक होटल रूम में किस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्ड्स खेलते हुए दिख रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्य उनके साथ हैं और ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये हल्के फुल्के पल परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए परिवार गया हुआ था, लेकिन कैसे वो चंद मिनटों में मातम में तब्दील हो गया। शुभम द्विवेदी की ये मुस्कुराहट, लेकिन अब परिवार के लिए किस तरीके से ये जीवन भर का रोना। देखिए, आतंकी हमले में महाराष्ट्र के अतुल मोने की भी जान गई है। अतुल मोने परिवार के साथ कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मौजूद थी, उनकी बच्ची भी थी। उनके दोस्तों का कहना है कि अतुल अच्छे इंसान थे और कुछ ही दिनों पहले कश्मीर जाने का उन्होंने प्लान बनाया था। कश्मीर में वो पलवामा में उनके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ है, उसमें उनकी मतलब उनको भी गोली लगी हुई है। तो मैंने फिर अपने बाकी दोस्तों से मतलब इसके लिए इसमें कॉल किया, उनसे बात की। तो जस्ट मैं अभी उनके घर पर ही आया हूँ। तो उनका घर बंद है, तो उनके मतलब बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी हैं अभी उनके घर पे आया हूँ मैं। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, साथ में काम करते हैं, मुरलीधरन वो भी हैं। तो मैं भी यही जानने आया हूँ कि ये जो खबर मतलब मिली है ये वाकई में सच है क्या, क्योंकि अभी उनकी वाइफ और उनकी बच्ची भी साथ में, उनकी भी कुछ खबर नहीं मिली अभी। पहलगाम हमले में आतंकियों ने महाराष्ट्र के संजय लेले को भी गोली मार दी। संजय के परिवार में इस वक्त शोक की लहर है, दुख का माहौल है। उनके कजन भाई माधव सरकार से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। और वो दिलीप डिसले सर जो है वो अब हमारे साथ नहीं रहे। आप योगा टीचर थे, योगा ग्रुप में वो ज्वाइन थे, रोज आने वाले लोग थे। क्या आपकी फीलिंग से क्या भावना है? आज तो बड़ा दुखी घड़ी है। हमारे साथ नहीं रहे, हमारे साथ ही थे, रेगुलर आते थे और बड़े हेल्दी थे, तंदुरुस्त। कई साल से 7-8 साल से मतलब हम जुड़े हुए वाले थे। तो अचानक ऐसा हो गया है, ऐसा उम्मीद नहीं थी। तो बड़ा दुख है हम लोग सभी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी, कब क्या बातचीत हुई थी, तब कुछ याद है आपको? अभी 2 हाँ 2 अप्रैल को। संजय लेले को बचपन से देख रहे हैं। चंद्रकांत पाटिल जी मेरे साथ हैं, पड़ोस में रह चुके हैं कई सालों तक। काफ़ी लगाव रहा है उनका संजय लेले के साथ। पाटिल जी, इस इंसिडेंट की जानकारी आपको कैसे मिली और क्या रिश्ता था आपका संजय लेले? रिश्ता बोलेगा तो हम उनके नेबर थे और एक लड़के के मतलब एक अपना लड़का ही है। उसकी लड़की जो थी स्वाति सिस्टर, वो तो हमारी लड़की थी। मतलब हमने उसको लड़की माना था। बहुत अच्छा रिलेशन था। बच्चे लोग हमारे घर में आके खेलते थे, बैठते थे। मतलब उनके माँ बाप दोनों जॉब करते थे और ये दोनों बच्चे ही घर में रहते थे। तो ये और मेरी वाइफ वो हाउस वाइफ थी।
मैं जॉब करने को जाता था, लेकिन ये बच्चे लोग, मेरे 2 बच्चे और ये 2, दिन भर खेलते थे। स्कूल के बाद ये 2 सब तीनों चारों साथ में खेलते थे। और ये दोनों ने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, अच्छा मैथ सिखाया है, अच्छा मतलब वो लड़की ने भी सिखाया है, और ये लड़का तो मैथ्स में एकदम ब्रिलियंट संजय, बहुत अच्छा लड़का। बेटी के शिक्षक रह चुके हैं एक तरह। बहुत उसमें मैथ्स में उसको, मेरे लड़के को तो 10th में आउट ऑफ 150 मिला था। इतना वो लड़का मैथ्स में ये था, वो ब्रिलियंट था। और किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यसन नहीं, कुछ नहीं, सीधा माँ बाप के पीछे। बहुत अच्छा था वो, क्योंकि मैं भी 4 साल इधर नहीं था, मैं बेंगलोर में था। ये लास्ट महीने में मैं आ गया, तो ये हो गया। और बोलेगा तो काफ़ी भावुक कनेक्शन है। बोल ही नहीं सकता है कि हम रिलेशन हमारा क्या था करके। लेले जी के कज़िन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह की घटना कश्मीर में हुई, आतंकी आए और निहत्थे लोगों पर हमला किया, इसकी जानकारी आपको कब मिली कि आपके कज़िन ब्रदर फ़िलहाल अब नहीं रहे? संजय के बहन के हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बोला रहा है ऐसा वहाँ पे अटैक हुआ है और ये लोग कहीं सर्च नहीं हो रहे। और उसके बाद जब भी मेरा कंटिन्यूस 2-3 बार फ़ोन हुआ, तभी लेट नाइट में मुझे पता चला कि ही वॉज शॉट डेड। कितने लोग गए थे कश्मीर? थोड़ा सा टोटल एज़ फार एज आई नो, जितना मुझे जानकारी है, ये टोटल 3 फैमिली थी। जो कि मेरा चचेला भाई उसकी फैमिली और उसके वाइफ के 2 भाई उनकी फैमिली, ऐसा मुझे जानकारी है। अभी रियलिटी में कौन गए वो तो मुझे इतना ट्रैकिंग नहीं था और मुझे बोला भी नहीं था। आप और संजय साथ में बड़े हैं बचपन से लेकर, कैसा नेचर था उनका, क्या यादें आपको? ये बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्समैन था। ठीक है, जितना आजकल के तारीख में हर एक अपने काम से मतलब रखते हैं, जाते जाते बस हाय हेलो, ये कामकाज कैसा चल रहा है। नेचर वॉज गुड और स्पोर्ट्समैन होने के बाद सोशल भी उसका कवरेज अच्छा था। इस तरह का आतंकी हमला होता है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए कि ऐसे तो मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, ऑलरेडी इस सिक्योरिटी और जो भी लूप होल्स है वो कवर करके एक आदमी को ऐसा लगे कि बेटर लाइफ वही होना चाहिए। घूमने जा रहे तो डरना चाहिए। हाँ, नेचुरली एक बेटर क्या, वो तो अपनी तरफ से कर ही रहे, लेकिन बेटर क्या कर सकते हैं या क्या लूप होल्स है या क्या ओवरकम करना चाहिए। अभी उन्होंने क्या करना चाहिए ये बोलने के लिए मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ। दे हैव देयर सिक्योरिटी पावर्स, दे हैव इंटेलिजेंस ब्यूरो, एवरीथिंग। लेकिन क्या है, कहाँ से आ रहे या क्यों होता है ऐसा, कहाँ कमी हो रही है, वो क्या लूप होल्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, वो फाइंड आउट करके उसको, ताकि आगे चल के ये घटना दोबारा नहीं होवे। तो परिवार गम में है, इस वक्त मातम का माहौल है। जो जानने वाले हैं, जो करीबी हैं, जो दोस्त हैं, वो अब तक यकीन नहीं कर पा रहे कि इस हमले में उनके अपने चले गए। कई सवाल भी मन में कि आखिर ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ और ये कैसे होने दिया गया। लेकिन साथ ही ये भरोसा भी सरकार पर कि इसे ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, इसका बदला लिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में रोहतास के आईबी अधिकारी मनीष रंजन की भी मौत हो गई है, जिसकी खबर आने के बाद पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। मनीष रंजन फिलहाल हैदराबाद में तैनात थे, घर पर मातम छाया हुआ है। बता दें आपको कि मनीष रंजन को एक बेटा और बेटी भी है। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे। परिजन अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रो रो कर यही गुहार लगाई जा रही है कि उन्हें बख्शा नहीं जाए। जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसे अब उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैसे जानकारी मिली आपको? हमको मालूम हुआ, न्यूज देखी, हम लोग मार दिया है आतंकवादी से। 3 भाई थे, सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे हम। लड़का पड़ता उनका? एक लड़का एक लड़की है। तो कोई परिवार के साथ, कोई अपनी पत्नी के साथ, कोई दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया हुआ था और अब जब परिवार को सूचना मिल रही है, किसी को टीवी के जरिए, किसी को फोन पर सूचना मिल रही है, तो वो विश्वास नहीं कर पा रहा कि ऐसा कुछ हुआ है।